हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 बोर्ड यानी कि यूपी बोर्ड का कक्षा 10 का हिंदी का पेपर लेकर आए हैं। जिन भी बच्चों का 16 फरवरी को एग्ज़ाम है उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले आगे पेपर मिलते रहें। 3 मार्च तक लगभग आपकी परीक्षाएं होंगी, तो वहाँ तक आपके जो भी प्रश्न पत्र होंगे वो सभी मैं आपको बताते रहूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, समय 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय होगा। 70 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, हिंदी का खंड ए। और इसमें देखो, मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ कि खंड ए 2 खंडों में विभाजित है, खंड ए और ब में विभाजित है। ठीक है, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो इसमें से 3 घंटे 15 मिनट में से 15 मिनट आपके चले गए, तो आपके पास सिर्फ 3 घंटे बचे। ठीक है, फिर खंड ए में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो 1 अंक का होगा। OMR शीट पर आपको उत्तर देना है, जो पहले 1 से 20 तक के जो प्रश्न है उनमें। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। जिन बच्चों को भी 70/70 नंबर लाने, वो इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। उन बच्चों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आप अपनी क्लास में टॉप कर जाओ, यानी कि 100 में से लगभग आप 95% तो ले ही आओगे नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक हैं। कौन से युग के? शुक्ल युग के। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध निबंध की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गबन किसकी रचना है? भाई गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है गबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्ल युग की समयावधि क्या है? शुक्ल युग की समयावधि है 1919 से लेकर 1938 तक। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? भाई नीड़ का निर्माण है, ये किस विधा की रचना है? ये है आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर दिया हुआ है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास है वो द्विवेदी युग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है? भाई मधुशाला है वो हरिवंश राय बच्चन, यानी कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी की रचना है ये। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल 1843 से लेकर अब तक जो काल चल रहा है, यानी कि अब चल रहा है 2023, तो अब तक है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतीराम किस युग के कवि हैं? भाई मतीराम किस युग के कवि है वो आपको बताना है। तो बताइए किस युग के कवि है? रीतिकाल के कवि है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? भाई हास्य रस होता है वो किसका स्थायी भाव होता है? वो किस लिए बोला जाता है? हास्य रस हंसाने के लिए ही ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात मनोनील मणि शैल पर आतप प्रियो प्रकाश। उपयुक्त जो पंक्ति है उसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार होगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद की बात चल रही है तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपसर्ग की बात कर रहा है। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द से पहले लगते हो। और प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के बाद में लगते हो। तो इसमें क्या आ जाएगा? आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के 2 भेद हैं। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंसू का तत्समक रूप क्या होगा? आंसू का तत्समक रूप होगा अश्रु। यण संधि का सूत्र क्या होगा? यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणची। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलशय शब्द का वचन एवं विभक्ति है, तो कौन सी विभक्ति है ये? यह है षष्ठी विभक्ति एक वचन। अपठित धातु का वचन एवं पुरुष क्या होगा? अपठित धातु पुरुष होगा, इसमें प्रथम पुरुष एक वचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको इसमें खंड ब में दिया हुआ है, एक गद्यांश दिया हुआ है, उस पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे हम इसको पढ़ लेते हैं।
यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्न देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बली का, धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय करने के लिए चाणक्य मुंह ताकता था। नीति विचारवाद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो देखो, इसका जो शीर्षक है वो संदर्भ है, इसका लिखना है कि भी मित्रता के बिना नहीं रहा जा सकता। मित्रता, ऐसे व्यक्ति में मित्रता होनी चाहिए जो हम में से एक अच्छा गुण रखता हो। इसमें जो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जो रेखांकित अंश क्या है, जैसे देखो ये एक लाइन लिखी हुई है, इसमें जो रेखा है ना, ये रेखा खींची हुई यहाँ तक, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि वो अपने से अच्छे व्यक्ति को मित्र बनाना चाहते हैं। तो ये दूसरा, ये अथवा में दिया हुआ है, इसमें से आप एक कर सकते हो, ऊपर वाला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है, इसमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 3 प्रश्न इसमें देखो, चरपा कमल बंदो हरी राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लेहो। ठीक है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनी बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिही पाई। तो इसमें संदर्भ लिखना है, आपको इसकी व्याख्या करनी है। जो रेखांकित है, जैसे ये रेखांकित है 2 लाइनें, तो इनकी व्याख्या और कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है। तो इसमें देखो, ये भी आपका दिया हुआ है, सुनी सुंदर वैन सुधारस साने, श्यानी है जानकी जाने भली। ठीक है, ये भी आपको बताना है। और ये देखो, संस्कृत में आपको किस प्रकार के प्रश्न है, ये 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, इसको हिंदी में अनुवाद करना है, संस्कृत में लिखा हुआ है आपका ये। ठीक है, तो आप ये वीडियो को पॉज करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो आपको 2 क्या दिए हुए हैं, 2 श्लोक है संस्कृत के, तो इनको हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी 5 नंबर का श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अपठित जो खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर दीजिए। तो भाई ये आपके जो पठित खंड काव्य है, ठीक है, आपकी किताब में ये प्रश्न होंगे, उन किताब में से आप ये प्रश्न ढूंढ लेना। तो आप ये प्रश्न यदि देखना चाहते हो तो आप इन प्रश्नों को क्या करना, देखने के लिए इस वीडियो को रोक लेना बीच में। ठीक है, इस वीडियो को बीच में रोक लेना, फिर आप इन प्रश्नों को ढूंढकर उसमें आंसर लगा देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो देखो, यहाँ पर आपको 3 जो प्रमुख लेखक दिए हुए हैं, तो इनमें से एक की रचना करनी है। 5 नंबर का प्रश्न होगा ये। दूसरा दिया हुआ है आपको कवियों की रचना करनी है। तो आपको मैं बता दूं, लेखक और कवि क्या होते हैं भाई। लेखक वो होते हैं जो किसी कहानी को लिखते हैं। कवि क्या होते हैं, जो कविताएं लिखते रहते हैं। क्या लिखते रहते हैं? कविताएं लिखते रहते हैं। तो लेखक और कवियों के आप एक एक परिचय याद कर लेना। आप क्या करना, शुरुआत के जो आपके 3 पाठ हैं उन लेखकों के नाम याद कर लेना। और कवियों में जो आपके शुरुआत में 3-4 कविताएं, 4 कविताएं हैं, तो उन 4 कविताओं में से एक का याद कर लेना जीवन परिचय। तो ये 5 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। 5 नंबर ये, 5 नंबर ये, 10 नंबर तो आपके ऐसे ही बन रहे हैं। 10 नंबर तो आपको बिल्कुल फोकट में नंबर मिल रहे हैं ये। ठीक है, तो ये 10 नंबर, ये इनको छोड़ना मत। मैंने आपको कहा शुरुआत के 3 टॉपिक तो ले लेना लेखक परिचय के, और कविता के ले लेना 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कोई भी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नया आया हो। तो आपको कम से कम 3 श्लोक याद करने हैं, कम से कम 3 श्लोक। ये देखो 2 नंबर आपको मिल रहे हैं, यानी कि पूरा नंबर आपको यहाँ पर मिल रहा है, बिना पढ़े नंबर मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में। तो यहाँ पर देखो, ये भारतीय संस्कृत मूलम की मस्ती, पुरुराज के आस्ती, चंद्रशेखर के आसित, वीर कैन पूजे थे। तो इनमें से 2 का करना है। आपको देखो किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद, जनसंख्या लाभ हानि या नारी सशक्तिकरण। तो इनमें से आप एक का कर सकते हो। 9 नंबर का प्रश्न है ये। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप छोड़ना मत, इनको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, इनके पॉइंट देख लेना। पॉइंट के लिए अलग से पेन ले जाना ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े, ताकि आपको नंबर, बढ़िया नंबर मिले। ठीक है, तो ये आपके जो प्रश्न थे ये हो चुके हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो मिलते रहें।